हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सीटेट एग्ज़ाम 2024 जो आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 21 जनवरी को होने वाला है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यहाँ पे शाम 7 बजे ईवीएस की एनसीईआरटी का सारे कंटेंट आपको करा दी गई है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट डेली चलती है शाम 7 बजे की क्लास में, ठीक है। तो चलो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 64 का, जो इससे पहले क्वेश्चन करा दी गई है। नीचे नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए खानों का उत्खनन या खुदाई। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं बांधों का निर्माण। सी ऑप्शन बाजार में बचने के लिए पत्तियों एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। यहाँ पे देखिए डी बांस से टोकरी बुनना। फिर गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है जैसे जंगल खत्म हो जाने की बात कर रही है, मतलब ऐसा कौन सा काम यहाँ पे क्रियाकलाप कौन सी एक्टिविटी की जा रही है जो कि यहाँ पे जंगल साफ हो जा रहे हैं, इसका यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि चीज़ें किस तरीके से यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन कर देती हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगा। तो यहाँ पे देखिए खानों का उत्खनन यानी खुदाई। जब कभी यहाँ पे ज़मीन पर खुदाई करेंगे तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं उसे काटना पड़ता है, तो ये तो जंगल को नुकसान पहुँचाता है। तो ये एक प्रकार से ये भी सही है, ए सही होगा। इसके बाद बात करते हैं हम और अन्य ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए अन्य ऑप्शन पे बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी बांधों का निर्माण। तो ये ऐसा इसका ये नहीं होगा, नहीं, यहाँ पे बांधों का निर्माण बोला गया है। जब बड़ी बड़ी यहाँ पे बांध बनती है तो वहाँ पे भी इस तरीके से खुदाई की जाती है और इसके पेड़ उड़ काटे जाते हैं, तो ये भी एक जंगल का होगा। बाजार से बचने के लिए पत्तियों और जड़ी बूटी इकट्ठी करनी, नहीं ये तो हमारे लाभदायक ही है, ये तो नुकसान नहीं पहुंचाता। बांस से टोकरी बुनना, ये भी नहीं। गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, तो ये भी नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए तथा बी दोनों सही आंसर होंगे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 65। नीचे दिए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। पूरे ग्रुप में आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। ऑप्शन सी जो चल ना पाए उसे रोकने के लिए कहना। फिर साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। तो यहाँ पे बताइए जो नीचे दिए गए कर्तव्यों यानी उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना। तो ये रही हमारे यहाँ पे राइट आंसर। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा यहाँ पे देखिए कूट दी गई है, कूट दी गई है, ये भी देखते हैं। कूट दी गई है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन ई पे दिया गया है। यहाँ पे रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। यहाँ पे देखिए माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त नीचे दिए गए चयन कीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होगा ये पूछा गया है। यहाँ देखिए ऑप्शन, तो यहाँ पे अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, देखिए ये भी आपका सही होगा। इसके पीछे पीछे चलना या फिर जो चल ना पाए उसे रुकने के कहना, ये सब गलत है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी भी सही है, यानी ए डी यहाँ सही है। और ई भी जो कह रहा है ये भी सही ही है। ई भी यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ए डी ई, तो यहाँ हमारा देखिए ऑप्शन में दिख रहा है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में ए डी ई हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 66। यहाँ पे देखिए इसमें कूट ही नहीं दिया गया, कूट भी इसमें भी दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन पे। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। तो बताइए यहाँ पे शिक्षक जो है यहाँ पे बच्चों की ग्रुपिंग की बात की जा रही है। यहाँ पे ग्रुप क्यों बनाते हैं, इसका क्या कारण होता है, क्या लाभ होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए
शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ऑप्शन बी, शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। ऑप्शन सी, समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण के अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका है। फिर इसके बाद ऑप्शन डी की बात की जा रही है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में एक महत्वपूर्ण युक्ति। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पे देखिए शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार लाता है। ये तो जहाँ तक ये सही है। समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका है, ऐसा नहीं। अनुशासन की बात तो नहीं रखता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे बी सही है और ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए अनुशासन को यहाँ पे बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम का महत्वपूर्ण युक्ति है, यहाँ पे ये बात की जा रही है। यानी हमारा बी और डी ऑप्शन में देखते हैं कहाँ पे है। तो हमारा यहाँ पे ये सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे, एक मिनट, देखिए यहाँ पे ये अनुशासन की बात नहीं करता जैसे कि मैंने कहा, लेकिन यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण युक्ति, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे में यहाँ पे अनुशासन रखे तो बच्चे यहाँ पे जो पर्यावरण अध्ययन का है यानी समूह अधिगम अच्छे से हो पाएगा, ऐसा नहीं। बच्चे को जितना फ्रीडम रखेंगे, जितना उनको अपने यहाँ पे फ्रेंड जैसे बातें करेंगे, उनको कम्युनिकेशन करेंगे, वो बच्चा उसमें बहुत जल्दी वो चीज़ें सीख पाएगा। लेकिन अगर अनुशासन में रखें तो वो जो बच्चा रहेगा वो डर जाएगा। तो ये यहाँ पे बच्चे को डराना नहीं है किसी प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, ये भी सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही, बाकी यहाँ पे सी भी गलत है और डी भी। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन है ए और बी इसका राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन यहाँ पे सेकंड, बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। ऑप्शन थर्ड, परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। फिर ऑप्शन फोर्थ, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के लिए क्रियाकलापों से जोड़ना। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो यहाँ पे निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, यहाँ पे ये बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नहीं है, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ पे बच्चा अगर पाठ्य पुस्तक पर प्रोत्साहित ही करेगा तो इसका क्या मतलब वहाँ पे सिर्फ किताबी दुनिया में रह जाएगा, बाहर की दुनिया से नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए गलत होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे नहीं की बात की जा रही थी, तो ये जो निगेटिव है तो निगेटिव के साथ जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 68, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो यहाँ पे बात की जो टेपियोका, जो कि मैंने आपको एनसीईआरटी में अच्छे से बता दिए थे। प्लीज़ दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो, क्वेश्चन आपको कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ भी बात की हो रही थी जो नारियल से डली हुई यहाँ पे करी और उबला हुआ टेपियोका कहाँ पे खाया जाता है ये पूछा गया है। तो आपको बता दें यहाँ पे केरला राज्य में ये खाया जाता है। ये किस प्रकार का टेपियोका होता है? ये कंद जैसा होता है और इसके बाद यहाँ पे इसके कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका भाग जड़ खाया जाता है। और ये कहाँ पे फेमस है? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, केरल राज्य में इसे बहुत ही पसंद है, इसे उबाल कर खाते हैं। और टेपियोका का क्या बनता है? टेपियोका का यहाँ पे साबूदाना बनता है। तो ये रही बात यहाँ पे टेपियोका के बारे में। बाकी बिहार में जैसे कि आपको पता है लिट्टी चोखा खाता है, पश्चिम बंगाल में आपको देखते हैं यहाँ पे मछली और चावल बहुत ही पसंद है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे 68, यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए, ठीक है, उस समूह को चुनिए। तो चलिए हम देखते हैं उस समूह को कौन कौन से यहाँ पे चुनना है जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। ये 2000 आपको बता दे 2024 में, सॉरी 2024 में बात कर रही हूँ, सॉरी 2022 में ये क्वेश्चन आपकी 24 दिसंबर को इसके ऑनलाइन जो क्वेश्चन ऑनलाइन हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए पूर्णिमा को मनाया जाता है तो दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती, यहाँ पे देखिए कौन सा मनाया जाता है ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे दीपावली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन नहीं, होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती या होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती। तो बताइए यहाँ पे कौन सा जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है?
जो कि आपको पता है। देखिए दिवाली, यहाँ पे 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। यहाँ पे क्यों? क्योंकि दीपावली अमावस्या को मनाया जाता है, पूर्णिमा को नहीं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद आपको बता दें, यहाँ पे यही चीज़ पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। ठीक है, हमारा राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 69। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है? तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन सेकंड काबुल, ऑप्शन थर्ड अबू धाबी, ऑप्शन फोर्थ बर्लिन। तो आपका यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए, जो रेत का टीला है जिसे हम यहाँ पे एनसीईआरटी में पढ़े तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अबू धाबी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 70। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं? जो कि आपको यहाँ पे बहुत ही थीम और उप थीम मैंने बताया था, जो थीम से और सब थीम से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मुख्य 6 थीम, यानी आपको थीम से बात की जा रही है, ना कि यहाँ पे सब थीम से बात की जा रही है। ठीक है, थीम से बात की तो काम और खेल, यानी यहाँ पे वर्क एंड प्ले, ये आपके उप थीम में आ जाते हैं। यानी सब थीम में भोजन, आवास और हम चीज़ें खेलते, यानी आपका यहाँ पे 3 चीज़ क्या हुआ, यहाँ पे देखिए 3, ये 3 भाग आपका इसमें मुख्य 6 थीम में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे वर्क एंड प्ले ये आपका आता है सब थीम में। ठीक है, तो ये आता है सब थीम में। जैसे कि बताए थे आपको, जो थीम होता है वो 6 प्रकार का होता है और जो सब थीम होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? तो यहाँ पे क्यों, जबकि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? यहाँ पे चलिए बात करते हैं, ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। ठीक है, सही बात है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। इसके ऑप्शन सी देखते हैं, यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। ठीक है, यह बच्चों में सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सही है, जो कि आपको बता देते हैं हम। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि ए बी सी, ये भी सही है, ये भी सही है और आपका यहाँ पे ये भी सही है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में कल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करना है। ऑप्शन ए पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, ऑप्शन सेकंड स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, ऑप्शन थर्ड शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में, और सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे जो कि बात पहले क्वेश्चन पे देखते हैं, जो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रयोग करना चाहिए, सही है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए 3। देखिए यहाँ पे 3 क्या है, 3 ये है कि शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान रखने में, नहीं ये 3 नहीं होगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने, क्योंकि यहाँ पे खोजने और कल्पना की बात की जा रही है, क्योंकि जो कहानी और कथन होता है वो खोजने और कल्पना से यहाँ पे बात की जाती है, यानी नेचर ऑफ द वर्ड। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 73। सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह की जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है।
ठीक है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ठीक है, खोखले दांतों में तो जाता है, बट यहाँ पे 4 दांत नहीं होते हैं, सिर्फ 2 दांत होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी कट हो गया। सांप के कांटे की दवाई काटने जो काटती है वो दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यानी हमारा ए, बी और डी सही है। तो ए बी डी आपको यहाँ पे मिलेगा थर्ड ऑप्शन में, ए बी डी। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो जहरीले सांप होते हैं उनके यहाँ पे उनके 2 दांत होते हैं, वो भी खोखले दांत होते हैं। ठीक है, और जो इनके जो दवा बनाई जाती है वो सीरम होती है। क्या होती है? ये सीरम होती है। तो ये इसे आप याद करिएगा, जो सांप के काटने पर जो दवा पिलाई जाती है वो सीरम होती है। अब हम चलते 74 ऑप्शन देखते हैं। 74 क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण अध्ययन को शिक्षक को, यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को, यानी जैसे कि मैं ईवीएस की टीचर हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। इसके बाद चलिए, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। अच्छा जी, विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दें, जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षकों को क्या करना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करती है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है, यानी बढ़ावा देना। शिक्षार्थी यहाँ पे स्वायत्तता, पुनर्बलन, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, व्यक्तिगत विभिन्नताओं। तो यहाँ पे बताइए क्या चीज़ें होगा जो कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये, ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 76, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले होते हैं। यानी यहाँ पे देखो, जो स्पेशल नीड्स वाले जो चिल्ड्रन होते हैं उनकी बात की जा रही है। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में से किसका अनुपालन करता है? तो बताइए यहाँ पे किसका अनुपालन करता है? ऑप्शन ए, समवयस्क शिक्षा, ऑप्शन सेकंड, प्रतिपूरक अधिगम, ऑप्शन थर्ड, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन फोर्थ यानी समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पे देखिए, आपकी बात करें जो विकलांग और इसके बाद और सारे बच्चों के साथ पढ़ते हैं, तो ये कैसी एजुकेशन होती है? तो यहाँ पे देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ, समावेशी शिक्षा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 77, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीव को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, और मैं यहाँ पे बात की जा रही है भारत की। तो ऑप्शन ए असम, ऑप्शन सेकंड ओडिशा, ऑप्शन थर्ड अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन फोर्थ मेघालय में। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो 77 होता है वो नेपेंथिस पौधा, आपको बता दें भारत के यहाँ पे मेघालय में पाया जाता है, जो कि यहाँ पे भारत के मेघालय में पाया जाता है, और अदर यहाँ पे कंट्री में ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में। ठीक, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बारे में, नेपेंथिस के बारे में बता दें, इसे घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में ये पूछ लिया तो क्या होगा, क्योंकि आप नेपेंथिस जानते हैं, लेकिन घटपर्णी पौधा, इसकी कीटभक्षी पौधा, यानी इसके देखिए 2-3 नाम है ना, घटपर्णी, नेपेंथिस, और इसके बाद यहाँ पे कीटभक्षी पौधा इसे कहते हैं हम। तो ये अपने क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े के साथ साथ मेढक और चूहों को भी ये खा जाते हैं। इसे आप नोट करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछ लेता है, सीटेट में जो 1 लाइनर क्वेश्चन, जो यहाँ पे लाइन कूट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेता है 2-3 लाइन में
एक में पूछ लेगा कि जो यही जो देखिए यहाँ पे ये राइट है, राइट लिखा हुआ है, लेकिन यही चीज़ें कैसे ऑप्शन में लिखेगा कि नेपेंथिस पौधा ऐसा होता है जो यहाँ पे छोटे जीव को ही खाता है और बड़े जीव को नहीं खाता है। तो इस तरीके से बोल देता है। तो यहाँ पे देखिए वो मेंढकों और चूहे को भी खाता है, ये चीज़ आप इसे नोट करिएगा। सेकेंड ऑप्शन में कैसे पूछ लेगा, सेकेंड ऑप्शन में ऐसे पूछ लेगा कि यहाँ पे जो नेपेंथिस पौधा होता है वह सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे वो एक प्रकार की आवाज़ निकालती है और उससे कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं। तो इस तरीके से बता दो कि वो कोई प्रकार की आवाज़ नहीं निकालती, उसके अंदर से एक ऐसी सुगंध खुशबू निकलती है जो कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े उससे उसके स्मेल से आकर्षित होते हैं और जाके उसी में वो फंस के मर जाते हैं। और इसके बता दें जो यहाँ पे जो उसका आकार होता है एक घड़ा के आकार की तरह होता है, एक घड़े के आकार की तरह होता है। इसके उधर जो घड़े का आकार होता है इस तरीके से, एक मिनट बनाते हैं। घड़े के आकार की तरह इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से ये होता है, एक घड़ी के आकार की तरह होता है। और यहाँ पे इस तरीके से एक ढक्कन जैसा लगा रहता है और जो ढक्कन होता है वो एक पत्ती नुमा होता है। इसका जो ढक्कन होता है एक पत्ती नुमा होता है। जब भी कोई कीड़े मकोड़े इसमें फंसते हैं तो वो पत्ती क्या होता है, वो पत्ती ढक लेता है। तो ये रहा नेपेंथिस के बारे में, बस इतना ही आपको जानना है। एग्जाम में बस यही इतना ही पूछता है, ठीक। अब इसके बाद बात करते हैं 78। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं पर कोचिंग कक्षाएं चलवाने में या पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में या विशेष रूप से बच्चों को सीखने में मदद लाने में। तो तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। ये आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड में सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79। नीचे दिए गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विशेष में लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए वही चीज़ें जैसे कि मैंने अभी कल की वीडियो में बताया था, फिर से ये क्वेश्चन फिर से पूछ लिया। लेकिन मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 3 से 3.5 भी दे सकता है और 10 से 12 फीट भी दे सकता है। देखिए यहाँ पे दोनों चीज़ें लिखा हुआ है। एक गाँव से आया हूँ, हमारे गाँव का अत्यधिक वर्षा होती है, मतलब हमारे गाँव में बहुत ही वर्षा होती है, ठीक है। इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। ये गांव होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा गांव होना चाहिए, ये किस स्टेट में होता है, ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे असम में। जैसा कि मैंने अभी कल ही आपको बताया था, असम का जो घर होता है वो 10 से 12 फुट होता है, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। और किससे बनाई जाती है, तो बांस से बनाई जाती है, यानी बांस के मजबूत खंभों पर यहाँ पे घर बनाई जाती है असम राज्य में। और जो यहाँ के बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने के लिए बांस के पुल को क्रॉस करके जाते हैं। ये रही बात यहाँ पे असम में जो शेल्टर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक, यहाँ पे काफी हद तक, ऐसा नहीं झटके से नहीं, काफी हद तक गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो ऑप्शन ए कोयल, सेकंड मैना, थर्ड उल्लू, ऑप्शन फोर्थ कौवा। तो झटके से बात की जाए तो यहाँ पे देखिए मैना की बात की जाएगी, लेकिन यहाँ पे काफी हद तक बात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उल्लू, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81। ज्योति को यह सिखाया जाता है, यानी ज्योति को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है। तो एक प्रश्न पत्र यानी प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए पहले हमें रूपरेखा डिजाइन तैयार करना चाहिए, जबकि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देखिए यहाँ पे थर्ड में दिया है। चौथा फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, किस तरीके से हमें मतलब कितने कितने क्वेश्चन पे कितने कितने मार्क रखना है, इसी को कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो यहाँ पे देखिए चौथा प्रश्न लिखना, फिर जाके प्रश्न पत्र का संपादन करना। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड होगा। पहले हम सेकंड इसके डिजाइन तैयार करेंगे, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, हमें कितने क्वेश्चन देना है, कितने क्वेश्चन पे कितने नंबर देना है, फिर प्रश्न पत्र लिखेंगे, फिर जाके हम यानी प्रश्न पत्र का संपादन करेंगे। लास्ट में ये आता है, यहाँ पे यही चीजें दी गई हुई थी।
अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे 82। यदि एक महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? अगर हमारे घर में एक महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा, यहाँ पे ये बातें की जा रही हैं। तो ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन करना। ऑप्शन सेकंड, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों का संवेदनशील बनाना। ऑप्शन थर्ड, बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन। ऑप्शन फोर्थ, शिक्षार्थियों की कल्पना परक और चिंता परक कौशलों का विकास करना। तो यहाँ पे यही सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ सही होगा, शिक्षार्थियों का कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फोर्थ सही होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83। आज के हम क्वेश्चन यहाँ पे 90 क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं। कक्षा थर्ड के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय ज्योति नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जो कि मेरे यहाँ पे हर डेली यहाँ शाम 7 बजे क्लास चलती है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को कॉपी करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ज्योति नीचे दी गई पद्धति का प्रयोग करती है, तो जैसे यहाँ पे क्या करती है जो हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय। ऑप्शन ए, पक्षी पर आधारित वृत्त चित्र दिखाना। ऑप्शन बी, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरें वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना। थर्ड, शिक्षार्थियों को नज़दीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों का ध्यान से देखने के लिए कहना। ऑप्शन यहाँ पे कहना, नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के विभिन्न उपागम को प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है पॉइंट बी, शिक्षार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना, अपनी पाठ्य योजना का पालन करना, या बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, या दूसरे शिक्षकों और अभिभावकों को प्रभावित करना। तो यहाँ पे आपको बता दें ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड सही आंसर होगा, बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों का विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं हम 84। कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख पाते हैं। तो ऑप्शन ए, फाख्ता, कौवा, मोर। ऑप्शन सेकेंड, कौवा, चील, बुलबुल। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे थर्ड में बाज, कबूतर, तोता, या फिर चील, बाज, गिद्ध। तो यहाँ पे बता दें कि सबसे इसका ट्रिक क्या होता है कि ऐसा पक्षी जो मनुष्य के तुलना में वो 4 गुना दिखता है। तो यहाँ पे देखिए ये पक्षी होते हैं, उनके 2 टांग होते हैं, ठीक है, 2 टांग होते हैं और 2 आँखें होती हैं, 2 मिला के यहाँ पे 4 होता है। तो 4 ये क्या होता है, चील, बाज और गिद्ध देखता है, चील, बाज, गिद्ध देखता है। लेकिन अगर मनुष्य में, अगर जानवरों में पूछ लिया तो यहाँ पे बता दे आपको शेर, बाघ ये सब दिखते हैं, शेर और बाघ, क्योंकि इनके 4 पैर, यहाँ देखिए इनके यहाँ पे देखिए 4 पैर होता है, ठीक है, 4 पैर होता है, 2 आँखें होती हैं। तो यानी 4 और 2 मिला के 6 हो गया, यानी 6 गुना मनुष्य की तुलना में कौन सा जानवर देखता है, तो यहाँ पे शेर, बाघ, चीता, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने का तरीका ढंग से दिया गया है। तो सेक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, गूंद कर, भून कर, या फिर सेक कर, उबाल कर, बेल कर, या फिर तल कर, भिगो कर, बुन कर। तो यहाँ पे बताइए क्या होगा कि पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही होगा, सेक कर, तल कर, फिर भून कर। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86। पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा हो, उसे चुननी है। ऑप्शन ए, जो कम, यहाँ पे देखिए कम की बात की जा रही है, उसे जो मतलब कम, सबसे कम प्राथमिकता वाले कारण यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों का चिंतन समिति किया जा सकता है। सेकंड, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। ऑप्शन फोर्थ, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे देखिए प्रश्न प्रकरण के संदर्भ परक बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे सबसे कम क्या होता है, यहाँ पे ये बात की जा रही है। तो प्रश्न शिक्षार्थी को उत्सुकता जगाते, ये तो सही है। चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, तो
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट सही है। शिक्षार्थियों की चिंतन सीमित, यहाँ पे देखिए सीमित की बात की जा रही है, सीमित नहीं होती। प्रश्न करने से बच्चा क्या होता है, और उत्सुकता आता है और प्रोत्साहित होता है और उसके दिमाग में उथल पुथल बातें चलने लगती, क्या चीज़ें, क्या मतलब हमको अब क्या पूछेंगे और क्या चीज़ें, ये सब होती है। ठीक है, ये नहीं कि उसके चिंतन को सीमित कर दी जाती है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 87 क्वेश्चन देखिए। आज के क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 90 क्वेश्चन होंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थी में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। ऑप्शन बी, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, जो प्रतीकों और स्केल पैमाने की समझ, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ें पूछे जा रही, जो मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित किन कौशलों के विकास की आवश्यकता होती है? जैसे कि मैंने बताया था, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ और स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता दें ए बी दोनों सही होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 88, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन हमारा सही होगा, मैं और अन्य क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन यहाँ पे 89, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? नहीं की बात की जा रही है। कच्चा आम, यहाँ पे देखिए कच्चा आम अचार, आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब और जैम। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादा टाइम तक नहीं रख सकता, तो ये दूध और पनीर, बाकी आलू चिप्स, सेब, जैम, कच्चा आम अचार ये हम रख सकते हैं। 90 क्वेश्चन देखते हैं हम। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित में से सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। बीज की बात की जा रही है, जैसे आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो देखिए आलू में बीज नहीं होता तो काट दीजिए। तो आलू जहाँ पे भी लिखा होगा वो हमारा नहीं, देखिए आलू ऑप्शन में नहीं है। टमाटर ठीक है, नाशपाती में भी होता है, चीकू में भी होता है, भिंडी में भी होता है, करेला में होता है, प्याज में नहीं होता है। तो प्याज कहीं पे लिखा हुआ है नहीं, खीरा में होता है। यानी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ सही होगा। इसमें बीज की बात की जा रही थी, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। तो बताइए दोस्तों आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ दोस्तों अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हर दिन अपडेट न्यूज़ के साथ साथ आपको वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम जो क्वेश्चन अब रह गए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपको 1000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। फिर क्वेश्चन जिसके बाद जैसे ही खत्म होगा संस्कृत क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।